बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। मोदी को पाकिस्तान दौरे की दावत दी जाएगी। नई दिल्ली ने कहा गौर करेंगे क्या करतारपुर कॉरिडोर से माहौल खुशगवार हो रहा है। सिद्धू फिर पाकिस्तान पहुंचे, करतारपुर कॉरिडोर तकरीब में हिस्सा लेंगे। कहा आर्मी चीफ के साथ झप्पी 1 सेकेंड के लिए थी, कोई राफेल डील मामला नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने तैयब एर्दोगान से की G20 के मौके पर मुलाकात की ख्वाहिश। तुर्की ने कहा ना मिलने की कोई वजह नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अर्जेंटाइन से कहा मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार किया जाए। ट्रंप पर भी अमेरिकी सेनेटर्स का दबाव बढ़ा। ईरान ने कहा अमेरिका इसराइल को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है, डील ऑफ द सेंचुरी को नाकाम बनाएंगे। रशिया के साथ तनाव के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। यूनाइटेड नेशंस की हंगामी मीटिंग, पुतिन ने किया फिक्रमंदी का इजहार। तेलंगाना में मोदी की रैलियां, कहा रियासत में बुनियादी सहूलतें नहीं है। टीआरएस और कांग्रेस को खानदान की पार्टियां करार दिया। मिथाली राज ने खामोशी तोड़ी, कहा कोच और एडमिनिस्ट्रेटर ने तौहीन की, तबाह करने पर तुले हुए हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। खबर है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को सार्क समिट में हिस्सा लेने के लिए दावत देने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने दफ्तर खारजा के हवाले से यह बात बताई। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सार्क समिट के लिए मोदी को दावत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान ने अगस्त में हलफ लेने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में कहा था कि अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा। हिंदुस्तान और बाज़ दूसरे मुल्कों ने 2016 में पाकिस्तान में होने वाली सार्क मीटिंग का बॉयकॉट किया था। इस दौरान नई दिल्ली में ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि हिंदुस्तान वजीर आजम मोदी को दावत देने की सूरत में उसे कबूल करने पर गौर करेगा। हाल ही में पाकिस्तान ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज और पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लेने की दावत दी थी। हिंदुस्तान की तरफ से 2 मरकजी वजीर इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले हैं। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जंग कोई हल नहीं है। वो कराची में एक फौजी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हिंदुस्तान के पंजाब सूबे के वजीर और कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू लाहौर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कुछ महीने पहले गले मिलने का बचाव किया और कहा कि यह झप्पी कोई राफेल डील नहीं थी, बल्कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए थी। उन्होंने कहा कि जब 2 पंजाबी मिलते हैं तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, यह पंजाब में आम बात है। सिद्धू करतारपुर साहब गुरुद्वारे को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली राहदारी की संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान चारशंबे को संग बुनियाद रखने वाले हैं। गुरदासपुर में हाल ही में नायब सदर वेंकैया नायडू ने इसी तरह का संग बुनियाद रखा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर को अमन, खुशहाली और तिजारती ताल्लुकात की राहदारी करार दिया जो अपने आप में बेपनाह इम्कानात रखती है। उन्होंने कहा कि ये राहदारी एक पुल का काम करेगी और दुश्मनियां मिटाएगी। इससे अवाम से अवाम के राब्ते बढ़ेंगे और अमन कायम होगा। इस राहदारी के जरिए हिंदुस्तान के सिख यात्री उस जगह पर जा सकेंगे जहां गुरु नानक ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अर्जेंटाइन में G20 समिट के मौके पर तुर्की के सदर तायिब एर्दोगान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने यह बात बताई। उन्होंने एक जर्मन अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने एर्दोगान से फोन पर बातचीत की और कहा कि क्या वो ब्यूनस आयर्स में उनसे मिल सकते हैं। एर्दोगान का जवाब था कि देखते हैं। कावुसोगलू ने कहा कि फिलहाल इस बात की कोई वजह नहीं है कि क्यों क्राउन प्रिंस से मुलाकात ना की जाए। तायिब एर्दोगान और प्रिंस मोहम्मद 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में G20 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। सऊदी अरब और तुर्की के बीच पिछले महीने जमाल खशोगी के कत्ल के बाद तल्खियां पैदा हुई हैं। सऊदी अरब ने कई दिनों के टाल मटोल के बाद इकरार किया था कि जनरल जमाल खशोगी सऊदी कांसुलेट के अंदर हलाक हुए। तुर्की के तहकीकाती ओहदेदारों ने कई बार इशारा दिया है कि इस कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ हो सकता है और उनके हुक्म पर एक्सपर्ट्स की एक कातिल टीम इस्तांबुल पहुंची थी और खशोगी का काम तमाम किया था। मोहम्मद बिन सलमान बैरूनी दौरों पर हैं। शाह सलमान की हिदायत पर किए जाने वाले इन दौरों का मकसद सऊदी अरब की इमेज को बेहतर बनाना है, जो जमाल खशोगी कत्ल के बाद मुतासिर हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। कायरा एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। उन्होंने सीसी के साथ आपसी ताल्लुकात के बारे में बातचीत की। इससे पहले वो बहरीन और UAE भी गए। बहरीन ने इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। खशोगी कत्ल के अलावा यमन जंग में सिविलियन की हलाकतों और इंसानी बहरान की वजह से भी सऊदी अरब को सख्त तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है और बाज़ यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा अमेरिका और बाज़ दूसरे मुल्कों ने जमाल खशोगी कत्ल के बाद सऊदी अरब के बाज़ शहरियों पर पाबंदियां लगाई हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान काहिरा में मुलाकात के बाद इजिप्ट के ओहदेदारों ने बताया कि यह एक अहम मुलाकात थी, जिसके दौरान कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। इस दौरे से दोनों मुल्कों के बीच तिजारत बढ़ेगी। सऊदी अरब इजिप्ट में पैसा लगाने वाला दुनिया का दूसरा और पहला अरब मुल्क है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अर्जेंटाइन के ओहदेदारों से दरखास्त की है कि वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार करे, जो ब्यूनस आयर्स का दौरा करने वाले हैं। न्यूयॉर्क से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने इस सिलसिले में दरखास्त की और यमन जंग और जमाल खशोगी के कत्ल के ताल्लुक से मोहम्मद बिन सलमान पर इल्जामात लगाए। 5 आलमी इमदादी तंजीमों ने अमेरिका से कहा है कि सऊदी इत्तेहाद के लिए वो फौजी इमदाद फौरी बंद करे। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ऑक्सफाम अमेरिका, केयर US, सेव द चिल्ड्रन और नॉर्वेन रेफ्यूजी काउंसिल ने एक बयान में कहा कि यमन में 14 मिलियन लोग भुखमरी के करीब हैं। उन्होंने कहा कि फाके को यमन में जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से दबाव बढ़ता जा रहा है। कई रिपब्लिकन अरकान ने भी जमाल खशोगी कत्ल केस के बारे में ट्रंप के बयानात और पॉलिसी की मुखालफत की। सेनेट की बैरूनी ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब कॉर्कर ने कहा कि ये एक नाजुक सूरत हाल है। हमारे पास कई दहां पुराना इत्तेहादी है, लेकिन वहाँ एक ऐसा क्राउन प्रिंस है जिसने एक जर्नलिस्ट को कत्ल करने का हुक्म दिया। हर सबूत उनकी तरफ इशारा कर रहा है। सेनेटर माइक री ने कहा कि मैं सदर के ख्याल से इख्तलाफ करता हूँ। वो इंटेलिजेंस की मुखालफत कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ये बताती है कि क्राउन प्रिंस ने ही कत्ल का हुक्म दिया था। सेनेटर जॉनी अर्नेस्ट ने कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि सदर सऊदियों से सीधे बातचीत करे, अब बहुत हो चुका। रिपब्लिकन सेनेटर लिंजी ग्राहम और रैंड पॉल और दूसरे ट्रंप के इत्तेहादियों ने भी सदर पर तनकीद की है। बरतानिया के एक रिसर्चर मैथ्यू हेज अपने मुल्क वापस पहुंच गए हैं, जिन्हें UAE में माफी देने के बाद जेल से रिहा किया गया। उन्हें UAE के सदर ने माफी दी थी। इस तरह 7 महीने से जारी मसला खत्म हो गया। मैथ्यू को UAE में जासूसी के इल्जाम में सजा दी गई थी। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिका इसराइल को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है और सदर डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी इसी मकसद का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ईरान इस मंसूबे को नाकाम बनाएगा। अली लारिजानी ने तेहरान में इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि डील ऑफ द सेंचुरी कई मकसद हासिल करने के लिए की जा रही है। इसका पहला मकसद यह है कि इलाके में इसराइल की ताकत बढ़ाई जाए। दूसरा मकसद यह है कि फलस्तीनियों का केस कमजोर किया जाए और उन्हें अपने घरों को वापस जाने से रोका
रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इलाके की तेल की दौलत को लूट रहा है और ईरान पर गलत रवैये का इल्ज़ाम लगा रहा है ताकि मिडल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी का बहाना ढूंढा जा सके और इलाके के मुल्कों को हथियार बेचे जा सकें। उन्होंने कहा कि वो ईरान को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यही वो मुल्क है जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और 40 साल से खड़ा है। लारिजानी ने कहा कि खित्ते के बाज़ मुल्क नामनेहा डील ऑफ द सेंचुरी की तायद कर रहे हैं और इसराइल की आवभगत कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अली लारिजानी ने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और बाज़ दूसरे मुल्कों ने ईरान के खिलाफ 8 साल तक लड़ी जाने वाली जंग में इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन का साथ देने को अपनी गलती माना है। हमने उनकी गलती मानी थी और कोई बदला नहीं लिया था, लेकिन अब इसराइल का साथ देना उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी और अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि हमें इसराइल की मुखालफत करना चाहिए, लेकिन वो डील ऑफ द सेंचुरी को होने दे रहे हैं। अवाम फ़लस्तीन के मसले को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन ये हुकूमतें इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रही हैं, उनके अवाम को ये बात पसंद नहीं है। खित्ते के किसी भी मुल्क के लोग इसराइल को एक कैंसर का फोड़ा समझते हैं और उससे नफरत करते हैं। जर्मनी और फ्रांस अमेरिकी पाबंदियों को तोड़ने के लिए और ईरान के साथ तिजारत बरकरार रखने के लिए एक अलग पेमेंट चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया के ओहदेदार भी इस सिलसिले में फ्रांस और जर्मनी का साथ देने पर गौर कर रहे हैं। बताया गया कि इस सिलसिले में फ्रांस सबसे अहम रोल अदा करेगा और इस चैनल का मरकजी किरदार होगा। इस्राएली फौज के कमांडर ने हुकूमत से कहा कि वो टारगेट किलिंग्स की पॉलिसी पर अमल करे और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाए, जिससे लेबनान की मुजाहिमती तंजीम को धक्का लगेगा। इस्राएल की 300वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर कर्नल रॉय लेवी ने एक इस्राएली अखबार में लिखते हुए ये बात कही। उन्होंने इस्राएली फौज को यह मशवरा भी दिया कि वो लेबनान में घुसकर कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने ये बात मानी कि यह काम इतना आसान नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के काला ओहदेदार गाजा पहुंचे। मिडल ईस्ट में अमन से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के डिप्टी कोऑर्डिनेटर जिमी मैकगोल्ड्रिक हमास लीडर से मुलाकातें कर रहे हैं। इस दौरे के क्या मकसद हैं, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मोदी को पाकिस्तान दौरे की दावत दी जाएगी। नई दिल्ली ने कहा गौर करेंगे क्या करतारपुर कॉरिडोर से माहौल खुशगवार हो रहा है। सिद्धू फिर पाकिस्तान पहुंचे, करतारपुर कॉरिडोर तकरीब में हिस्सा लेंगे। कहा आर्मी चीफ के साथ झप्पी 1 सेकेंड के लिए थी, कोई राफेल डील मामला नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने तैयब एर्दोगान से की G20 के मौके पर मुलाकात की ख्वाहिश। तुर्की ने कहा ना मिलने की कोई वजह नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अर्जेंटाइन से कहा मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार किया जाए। ट्रंप पर भी अमेरिकी सेनेटर्स का दबाव बढ़ा। ईरान ने कहा अमेरिका इसराइल को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है, डील ऑफ द सेंचुरी को नाकाम बनाएंगे। रशिया के साथ तनाव के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। यूनाइटेड नेशंस की हंगामी मीटिंग, पुतिन ने किया फिक्रमंदी का इजहार। तेलंगाना में मोदी की रैलियां, कहा रियासत में बुनियादी सहूलतें नहीं है। टीआरएस और कांग्रेस को खानदान की पार्टियां करार दिया।
मिथाली राज ने खामोशी तोड़ी, कहा कोच और एडमिनिस्ट्रेटर ने तौहीन की, तबाह करने पर तुले हुए हैं। यूक्रेन में रशिया के साथ तनाव के बीच मार्शल लॉ लगा दिया गया है। रशिया ने यूक्रेन की 3 कश्तियों को जब्त कर लिया था, जिसके बाद यह ताजा तनाव पैदा हुआ। यूक्रेन की पार्लियामेंट में मार्शल लॉ को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यूक्रेन और रशिया के दरमियान इल्जामात का तबादला हुआ। 4 साल पहले यूक्रेन के इलाके क्राइमिया में एक रेफरेंडम हुआ था, जिसके बाद क्राइमिया रशिया में शामिल हो गया था। तब से ही यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव पाया जाता है। हालिया दिनों में इस तनाव में तेजी आई है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद यूनाइटेड नेशंस की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मौके पर यूक्रेन ने रशिया पर जारहियत का इल्जाम लगाया। यूक्रेन की पार्लियामेंट में 30 दिन के लिए मार्शल लॉ लगाने की तजवीज को मंजूरी दी गई। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने रशिया को वार्निंग दी कि ब्लैक सी में यूक्रेन के जहाजों को जब्त करना यूक्रेन की समंदरी सरहदों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने आलमी बिरादरी से कहा कि वो रशिया के जारहाना रवैये की मजम्मत करे। निकी हैली ने कहा कि ऐसे गैर कानूनी कदमों की वजह से अमेरिका और रशिया के दरमियान ताल्लुकात नहीं बन पा रहे हैं। रशिया ने दावा किया कि यूक्रेन की ये कश्तियां गैर कानूनी तौर पर रशिया के इलाके में दाखिल हुई थी। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के नुमाइंदे ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया कि वो मगरबी मुल्कों की से समंदर में रशिया के लिए खतरा बन रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क ने पहले वार नहीं किया, बल्कि उसने अपनी हिफाजत में यह कार्रवाई की। इससे पहले यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने मार्शल लॉ के हुक्म पर दस्तखत किए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मार्शल लॉ लगाने पर फिक्रमंदी का इजहार किया। पुतिन ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से बातचीत करते हुए यूक्रेन हुकूमत के फैसले पर तशवीश जाहिर की। एक बयान के मुताबिक रशिया के सदर ने एंजेला मर्केल से कहा कि यूक्रेन के अहदेदारों को और ज्यादा छेड़खानियों और फौजी इक़दामात से रोकना चाहिए। रशिया के सदर ने एंजेला मर्केल से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जर्मनी यूक्रेन के अहदेदारों को समझाएगा और उन्हें गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से रोकेगा। रशिया ने कहा कि यूक्रेन की कश्तियों को जब्त करने का कदम जायज था। जर्मन वजीर खारजा ने रशिया से कहा कि वो आलमी कानून पर अमल करे और पड़ोसी मुल्कों की इलाकाई खुदमुख्तारी का एहतराम करे। बाज़ यूरोपीय लीडर्स ने इस वाक़े पर रशिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया। कई एक्सपर्ट्स ने चाइना के जिनजियांग सूबे में मुसलमानों के खिलाफ एक ऑपरेशन की मजम्मत की है, जिसके तहत युगोर नस्ल के मुसलमानों की काउंसलिंग की जा रही है ताकि उन्हें चाइना में मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। वाशिंगटन में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 278 स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों से कहा कि वो चाइना पर इस बात के लिए जोर दे कि वो युगोर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती बंद करे और उनके खिलाफ पाबंदियां हटाए। म्यांमार के ओहदेदारों ने कश्ती को जब्त कर लिया है। इस कश्ती पर 93 रोहिंग्या मुसलमान मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे। यह हालिया अरसे में ऐसा तीसरा वाकया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 7 दिसंबर के असेंबली इलेक्शन से पहले निजामाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए टीआरएस सदर और कारगुजार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और कहा कि वो कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं। मोदी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनका खानदान समझता है कि वो कुछ काम किए बगैर भी हुकूमत कर सकते हैं, जिस तरह कांग्रेस ने कई बरसों तक किया। मोदी ने कहा कि केसीआर सोचते हैं कि अगर कांग्रेस काम किए बगैर हुकूमत कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन रियासत के अवाम जमीनी हकीकतों से बाखबर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस खानदानी राज चला रहे हैं। निजामाबाद के बारे में बोलते हुए मोदी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा था कि वो निजामाबाद को लंदन शहर बना देंगे, लेकिन इस इलाके की हालत देखिए। इस जगह पानी, बिजली, सड़कें जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं है। मोदी ने तंज किया कि केसीआर को लंदन चले जाना चाहिए और वहां 5 साल रहना चाहिए। वजीर आजम ने आयुष्मान भारत स्कीम के ताल्लुक से टीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। मरकजी हुकूमत ने गरीबों को बड़े पैमाने पर मेडिकल सहूलतें देने के लिए यह स्कीम शुरू की थी। तेलंगाना हुकूमत ने कहा था कि वो फिलहाल इस स्कीम पर अमल नहीं करेगी। मोदी ने महबूब नगर में भी एक रैली से खिताब किया और उन्होंने कांग्रेस और टीआरएस को एक ही सिक्के के 2 रुख करार दिया और कहा कि दोनों में मैच फिक्सिंग है। सदी का सबसे बड़ा जोक देखिए, सबसे बड़ा मजाक देखिए। उस सभा में जहां बेटा बगल में बैठा है वहां मां कह रही है कि ये परिवारवादी पार्टी है टीआरएस, ये चंद्रशेखर राव, ये मुख्यमंत्री, ये परिवारवादी है। आप मुझे बताइए ये दोनों परिवारवादी है कि नहीं है? ये दोनों पार्टियों में कोई फर्क है? कांग्रेस भी परिवारवादी है, ये भी परिवारवादी है।
कांग्रेस में भी अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, इनके अंदर भी अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस भी वोट बैंक की राजनीति करती है, ये भी वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस भी माइनॉरिटी का अपीजमेंट करती है, ये भी माइनॉरिटी का अपीजमेंट करते हैं। हर प्रकार से दोनों एक ही सिक्के के बाजू है, दोनों चक्के बक्के हैं। मोदी के खिताब पर टीआरएस ने काफी तनकीद की है। कारगुजार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि तेलंगाना में बिजली का बहरान कहां है। उन्होंने इस मसले पर वजीर आजम को खुली बहस का चैलेंज दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर ने तेलंगाना में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के बारे में धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन का रास्ता साफ किया था। कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 3 मिलिटेंट्स और 1 सिपाही हलाक हुआ। पुलवामा ऑपरेशन के दौरान 2 फौजी जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि कुलगाम में 2 मिलिटेंट्स हलाक हुए और एनकाउंटर में जख्मी फौजी ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलवामा में 1 मिलिटेंट हलाक हुआ। आखिरी खबरें मिलने तक पुलवामा में ऑपरेशन जारी था। हिंदुस्तान की विमेंस क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं है। स्टार क्रिकेटर मिथाली राज ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की रुकन डायना अडलजी और नेशनल कोच रमेश पवार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ताकत रखने वाले बाज लोग मुझे तबाह करने पर तुले हुए हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में मिथाली राज को टीम में शामिल नहीं किया गया था, जिस पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया। इस मैच में हिंदुस्तान को 8 विकेट से शिकस्त हुई थी और हिंदुस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। मिथाली ने कहा कि अडलजी ने मेरे खिलाफ अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। 35 साल मिथाली ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा मुजाहरा किया था, इसके बावजूद उन्हें ड्रॉप किया गया। बीसीसीआई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल जौहरी और क्रिकेट ऑपरेशंस की जनरल मैनेजर सबा करीम को एक खत लिखते हुए मिथाली ने कहा कि 20 साल के लंबे करियर में पहली मर्तबा उन्हें मायूसी हुई। उन्हें यह सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या मुल्क के लिए उनकी खिदमत की कुछ लोगों की नजर में कुछ भी कदर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे T20 कैप्टन हरमनप्रीत कौर से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं मेरे मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहती थी। मुझे तकलीफ हुई क्योंकि हमने एक सुनहरा मौका खो दिया। मिथाली हिंदुस्तान की ODI कैप्टन है। मिथाली ने कहा कि पवार ने वर्ल्ड T20 में मेरी बेइज्जती की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मोदी को पाकिस्तान दौरे की दावत दी जाएगी। नई दिल्ली ने कहा गौर करेंगे क्या करतारपुर कॉरिडोर से माहौल खुशगवार हो रहा है। सिद्धू फिर पाकिस्तान पहुंचे, करतारपुर कॉरिडोर तकरीब में हिस्सा लेंगे। कहा आर्मी चीफ के साथ झप्पी 1 सेकेंड के लिए थी, कोई राफेल डील मामला नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने तैयब एर्दोगान से की G20 के मौके पर मुलाकात की ख्वाहिश। तुर्की ने कहा ना मिलने की कोई वजह नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अर्जेंटाइन से कहा मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार किया जाए। ट्रंप पर भी अमेरिकी सेनेटर्स का दबाव बढ़ा। ईरान ने कहा अमेरिका इसराइल को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है। डील ऑफ द सेंचुरी को नाकाम बनाएंगे। रशिया के साथ तनाव के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। यूनाइटेड नेशंस की हंगामी मीटिंग, पुतिन ने किया फिक्रमंदी का इजहार। तेलंगाना में मोदी की रैलियां, कहा रियासत में बुनियादी सहूलतें नहीं है। टीआरएस और कांग्रेस को खानदान की पार्टियां करार दिया। मिथाली राज ने खामोशी तोड़ी, कहा कोच और एडमिनिस्ट्रेटर ने तौहीन की, तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।